सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया किसने था, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, थोड़ा सा उनकी डिटेल। देन वी विल चेक इट आउट साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता क्या था, एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। राइट, he was born in 1856 and died in 1915। अब ये जो F.W. टेलर थे ना, अगर आप लोग देखो तो इन्होंने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो एज अ ऑर्डिनरी लेबर स्टार्ट किया। एट विद फ्यू इयर्स, नियर अबाउट इन 6 years, ही विल बिकम द चीफ इंजीनियर इन अ कंपनी। जब इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था एज अ लेबर, तो इनकी पहली कंपनी थी मिडवेल स्टील कंपनी, यूएसए की। राइट गाइस, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया, इसी कारण से हम लोग इन्हें क्या बोलते थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर ने 2 बुक्स भी लिखी थी। द फर्स्ट वन बुक वाज पब्लिश्ड इन 1903। द नेम ऑफ द बुक इज शॉप मैनेजमेंट। उसके बाद इन्होंने 1911 में अपनी नई बुक इंट्रोड्यूस की, इसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसी बुक में इन्होंने क्या किया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता क्या था, बात आती है ये। तो इन्होंने कहा देखो इसका मतलब क्या था, इट मींस कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग to standardized tools, method and trained personals in order to increase the output, improve its quality and reduce cost and wastage। So ये क्या कहते थे, इन्होंने कहा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ये कहता था जब भी आप काम करोगे ना, तो पहली बात तो स्टैंडर्डाइज टूल और स्टैंडर्डाइज मेथड, मींस सबसे अच्छे टूल सबसे अच्छे मेथड से काम करोगे। जो काम किया जाएगा वो ट्रेंड पर्सन करेंगे, जिनको पूरी नॉलेज है अपने काम की। देन ये ऐसा क्यों करते थे, इन्होंने कहा अगर हम ऐसा करेंगे, स्टैंडर्डाइज टूल स्टैंडर्डाइज मेथड ट्रेंड पर्सन से काम करवाएंगे, तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आउटपुट इंक्रीज होगी, साथ के साथ हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट, इसका बेनिफिट क्या होने वाला था अल्टीमेटली, जब स्टैंडर्डाइज टूल्स हो, ट्रेंड पर्सन हो, तो हम लोगों की जो कॉस्ट थी वो कम और वेस्टेज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन शॉर्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता था कि हम लोग क्या करेंगे, काम करने से पहले उस काम का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। We will try to find out the different ways to complete a work, then we will select the best way to perform that particular activity। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे को एक वॉल खड़ी करनी थी, दीवार खड़ी करनी थी 10 बाय 10 की। अगर मैं लेमैन को बुलाऊंगा ना, तो मेरे को ये नहीं बता सकता उसको कितनी ब्रिक्स चाहिए उस वॉल को बनाने में। लेकिन इफ आई मीट द एक्सपर्ट, मींस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जिसको एक्सपीरियंस होगा, वो मेरे को बता देगा कितनी ब्रिक्स हम लोगों को चाहिए। कैसे? बिकॉज उसने टेक्निकल एनालिसिस किया, ही चेक इट आउट। अगर दीवार इतनी है, एक ईंट कितनी चौड़ी होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी लंबाई होगी, अकॉर्डिंग टू दैट ही विल लेट मी नो कि इतनी ब्रिक्स लगने वाली है अप्रोक्सीमेट। राइट, तो ये क्या कहता था, ट्रेंड पर्सन से काम करवाओ, ट्रेंड नहीं है तो उनको ट्रेंड कर दो। बेसिकली काम करने से पहले उसका टेक्निकल वे में, साइंटिफिक वे में हम एनालिसिस करेंगे, देन वी स्टार्ट डूइंग द वर्क। राइट गाइस, अब इसके प्रिंसिपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट वन था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता था, ये कहता था काम करने के लिए कोई एक मेथड, रूल ऑफ थंब नहीं है कि हाँ ये काम ऐसे ही होगा। हम लोगों को टाइम टू टाइम चीजें चेंज करके देखनी चाहिए, काम को डिफरेंट वे में करना चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द न्यू वेज ऑफ डूइंग द वर्क।
राइट। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास काम को तरीके हैं करने के वो साइंस है, मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए वेज वी कैन फाइंड आउट। अगर हम बात करें आप लोगों को पढ़ाने की, पहले लाइव क्लासेस ही नहीं होती थी, कोरोना आया तो एवरीबडी स्टार्ट डूइंग द लाइव क्लासेस। तो वो सब चीजें क्या थी हम लोगों के पास, प्रिंसिपल्स ने बोला कि काम को अगर करना है तो ऐसा नहीं कि एक मेथड बता दिया आप उसी से करोगे। Always you have to try the work to complete the work in a different ways and try to find out the best possible way to complete that work. ये कहता था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब एक ही मेथड नहीं है काम करने का, काम को अलग अलग वे में ट्राई करो, यू कैन फाइंड आउट सेवरल अदर वेज। नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी क्या होती है, सब लोग मिलके चलेंगे, यूनिटी इज कॉल्ड हार्मोनी। नॉट डिस्कॉर्ड क्या होता था कि अलग अलग नहीं रहने चाहिए। अब इन्होंने कहा हम लोगों के पास क्या था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल क्या कहता था, ये प्रिंसिपल कहता था कि ओनर को अपने इंप्लॉइज की और इंप्लॉइज को अपने ओनर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इंप्लॉय अकेला काम कर ले और ओनर अकेला अपने ऑफिस को चला ले, नो, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके काम करना था। जो हम लोगों के पास टेलर थे, इनके इस प्रिंसिपल ने क्या किया था, मेंटल रेवोल्यूशन ले आए थे। मेंटल रेवोल्यूशन क्या लेके आए थे, इनके इन प्रिंसिपल ने क्या किया था, जो ओनर्स थे, जो इंप्लॉइज थे, उनके माइंड सेटअप को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। इन्होंने बता दिया था कि सिर्फ ओनर ही सब कुछ नहीं है बिजनेस में और सिर्फ इंप्लॉइज ही सब कुछ नहीं है बिजनेस में, दोनों को अगर मिलके काम करना है तो दोनों को मिलके चलना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये जो प्रिंसिपल था ना, ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें हम कहते थे मिलके काम करें, राइट। बॉस सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस को समझे, सबॉर्डिनेट बॉस की इंपॉर्टेंस को समझे। यहां पे हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि अगर बॉस कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने इंप्लॉइज से पूछना चाहिए। बिफोर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टू कंप्लीट अ जॉब वी शुड कंसल्ट आवर सबॉर्डिनेट दैट कैन वी फिक्स दैट स्टैंडर्ड और नॉट। इन अदर वर्ड्स, जितने भी मेरे इंप्लॉइज हैं, मुझे ट्राई करना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मैं उन सब लोगों से क्या करूं, कंसल्ट करूं, सो दैट वी कैन टेक द बेटर डिसीजन, राइट। कोऑपरेशन का मतलब था ओनर और इंप्लॉइज दोनों को क्या करना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, अलग अलग नहीं चलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता था, ये प्रिंसिपल कहता था कि हम लोगों को क्या करना है, जितने भी मेरे इंप्लॉइज हैं उनकी जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमम लेवल तक ले जाओ। अब वो मैक्सिमम लेवल तक कैसे लेके जा सकते थे, उन्होंने कहा मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना तो पहली चीज, जब आप इंप्लॉय हायर कर रहे हो तो जिस काम के लिए कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन मैच करो, उसका एक्सपीरियंस मैच करो। देन अगर आपको लगता है आपके इंप्लॉय में कुछ कमी है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, राइट। तो ये प्रिंसिपल ये कहता था एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपने इंप्लॉय को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना चाहिए, उसकी आउटपुट को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना चाहिए। कैसे लेके जा सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनका जॉब में इंटरेस्ट क्रिएट करो, क्योंकि अगर किसी को काम आता होगा तो वो इंटरेस्ट से काम करेगा। और जब आप सिलेक्शन करते हो तो उस टाइम पे आप क्या करो, जब सिलेक्शन कर रहे हो इंप्लॉय को चेक करो क्या वो इंप्लॉय उस जॉब के लिए है या नहीं है, राइट गाइस। सो ये प्रिंसिपल्स थे जो हम लोगों को टेलर ने दिए थे, ठीक। इनको हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं टेक्निक्स में एंड प्रिंसिपल्स में। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है, राइट। एंड हियर वी हैव डन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट गाइस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा अगर आप हमारा चैनल विजिट करते हैं तो काइंडली विजिट द प्लेलिस्ट, ताकि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के वीडियो मिल सके, राइट। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी वीडियो आएंगी सो दैट यू कैन वॉच दैट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।